हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मर्ज एंड कॉनकैटिनेट फंक्शन। मर्ज और कॉनकैट के साथ हम दो CSV फाइल को आपस में मर्ज करेंगे, कॉनकैट करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं दोनों फाइल्स को जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट pandas एज pd। उसके बाद बैट के नाम में वेरिएबल में pd डॉट रीड CSV, और इसके अंदर मैं हमारे पास बैट्समैन ODI की CSV फाइल है, उसको मैं कर लेता हूँ। CSV इसको मैंने जल्दी से, और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं बैट को। रन करता हूँ तो हमारे पास बैट्समैन अंडरस्कोर ODI। अगेन रन करते हैं तो ये हमारे पास जो फाइल है बैट्समैन ODI की वो प्रिंट हो गई है। इसी तरह से मैं दूसरी फाइल भी यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ जो है बॉलर ODI की। तो इसको मैं लिखता हूँ बॉलर इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV। इसके अंदर मैं अंडरस्कोर ODI डॉट CSV, और इनके ऊपर मैं क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बॉलर को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो ये हमारे पास दोनों फाइल्स आ गई हैं। तो इन दोनों फाइल्स को मैं यहाँ पे इनकी शेप निकाल लेता हूँ। शेप डॉट शेप, ये हमारे पास 45 रॉज और 16 कॉलम्स हैं इस डाटा फ्रेम के अंदर। इसी तरह से मैं इसको भी कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि मर्ज किस तरह से हो रहे हैं। डॉट शेप, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमारे पास स्टैट्स हैं। जो बैटिंग वाला है डाटा फ्रेम, उसके अंदर हमारे पास 50 रॉज और 17 कॉलम्स हैं, और बॉलर वाले में 45 रॉज और 16 कॉलम्स हैं। इसको अब हमने मर्ज करना है। तो मर्ज किस तरह से कर सकते हैं, अब हमने इन दोनों फाइल्स को मर्ज करना है। तो मैं एक और सेल ले लेता हूँ, pd डॉट मर्ज। पहले मैं बैट वाला डाटा फ्रेम ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बॉलर वाला डाटा फ्रेम ले लेता हूँ, और इनको हमने मर्ज करना है ऑन इज इक्वल्स टू ID के ऊपर। ऑन ID इन दोनों के अंदर ID जो कॉमन थी उसको मैंने उसके ऊपर इनको मर्ज करना है। उसके बाद इसको मैं किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। इसके वेरिएबल का नाम देते हैं मर्ज्ड। इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास मर्ज हो गया है। अब इसका मैं शेप देख लेते हैं। सबसे पहले इसको वैसे ही रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास मर्ज हो गया। ये हमारे पास मर्ज होके आ गया। अब यहाँ से कोई कम्प्लेक्स समझ नहीं आ रही तो मैं शेप का एट्रीब्यूट लगा के इसकी स्टैट्स निकाल लेता हूँ। तो ये हमारे पास 45 रोज़ हैं, जबकि कॉलम्स हमारे पास 32 हो गए। तो ये किस तरह से मर्ज हुआ है, हमारे पास ऑन ID हमारे पास पहले वाले में 50 रोज़ थी और दूसरे वाले में 45 रोज़ थी। तो हमारे पास ये मर्ज इस तरह से होता है जितना डाटा आपस में दोनों डाटा फ्रेम्स में मैच करता है वो मैच हो के मर्ज हो गया। बाकी का जो एक्स्ट्रा था जिसमें नल वैल्यूज आनी थी उसको उसने निगलेक्ट कर दी, इसलिए 45 है। और हमारे पास ये जो कॉलम से वो हमारे पास सारे मर्ज हो गए हैं। 17 + 16 32 होते हैं, क्योंकि ID वाला मर्ज हो गया तो वो 32 में से एक माइनस कर दें तो 33 में से एक माइनस कर दें तो 32 हमारे पास कॉलम्स प्रिंट हो गए। अगर आप चाहते हैं कि हमने पूरे कॉलम 50 प्रिंट करवाने हैं, जो फुल कॉलम है वो प्रिंट करवाने हैं, तो उसका तरीका ये होता है हमारे पास, इस ID को मैं ख़त्म कर दूंगा। पैरामीटर होता है हाउ। इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स
बहुत सारी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली लेफ़्ट देता हूँ। लेफ़्ट देने से क्या होगा, जो हमारे पास लेफ़्ट का जो हमारे पास डाटा फ्रेम है उसकी वैल्यूज़ तक वो ऐड होगा, उसको प्रेफर करेगा, जितनी वैल्यूज़ बैठ की होंगी वहाँ तक वो प्रिंट करेगा ही करेगा। तो इसको मैं अगेन रन कर लेता हूँ। अब हमारे पास 50 हमारे पास जो रोज़ हैं वो प्रिंट हो गई हैं। हम एक और कीवर्ड हम दे सकते हैं आउटर का। इससे क्या होगा, ये हमारे पास जितनी वैल्यूज़ मिसिंग है उनको भी ऐड कर देगा। तो दोनों डाटा फ्रेम्स के सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यू होगी वो भी मिसिंग वैल्यूज आ जाएगी। इसलिए हमारे पास दोनों को उसने ऊपर नीचे ऐड किया। अगर इसको मैं प्रिंट कराऊँ तो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास पहला डाटा फ्रेम, ये हमारे पास 95 है, 95 ये ऐड हो गई। उसके बाद हमारे पास जो बैटर का डाटा फ्रेम था उसमें हमारे पास 5 एक्स्ट्रा थी। तो ये हमारे पास 5 जो लास्ट वाली रोज़ हैं इसकी नन वैल्यूज़ ऐड हो गई हैं, क्योंकि ये बैट्समैन के कॉलम में वैल्यूज़ थी जबकि बॉलर के कॉलम में वैल्यूज़ नहीं थी। तो उसको उसने एन से फिल कर दिया है, तो कोई भी वैल्यू निगलेक्ट नहीं की। ये हमने देख लिया किस तरह से हम दो डाटा फ्रेम्स को मर्ज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं दो डाटा फ्रेम्स को। तो उसके लिए मैं जल्दी से इसको रिमूव कर देते हैं। कॉन इज इक्वल टू pd डॉट कॉनकैट, यहाँ पे हम लिस्ट लेंगे। पहला डाटा फ्रेम का नाम था बैट और दूसरे डाटा फ्रेम का नाम था बॉलर। ये हमने दोनों ले लिए हैं। उसके बाद मैं इनको प्रिंट करवाता हूँ। अगर कौन वेरिएबल के अंदर इनको स्टोर किया मैंने, तो मैंने इनको प्रिंट करवा दिया। तो ये हुआ क्या हमारे पास कि हमारे पास 95 प्रिंट हो गया। कॉनकैट क्या होता है कि हमारे पास ये ऊपर वाले से लेके पहले ऊपर वाला बैट का बैट्समैन का जो डाटा फ्रेम है पूरा पहले वो यहाँ पे प्रिंट होता है। उसके बाद फिर बॉलर का डाटा फ्रेम नीचे उसके ऐड हो जाता है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही 95, लेकिन यहाँ पे 44 आ रही है। इसकी वजह ये है कि पहले हमारे पास जो बैट्समैन का डाटा फ्रेम था वो 50 तक प्रिंट हुआ है, उसके बाद फिर 0 से 45 तक ये हमारे पास ऐड हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वर्टिकली ऐड ना हो, ये हॉरिजॉन्टली ऐड हो, तो उसके लिए यहाँ पे हमने इसके बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस जो है वो 0 होता है। तो मैं एक्सिस को अगर यहाँ पे 1 कर दूँ, तो अब हम इसको रन करते हैं। तो अब हमारे पास ये 50 रोज आई हैं। अब हमारे पास ये वर्टिकली राइट साइड पे इसके ऐड हुआ है। इसकी अगर मैं शेप निकालता हूँ, डॉट शेप, तो अब हमारे पास जो मैक्सिमम रोज थी वो 50 थी, वो 50 हो गई। उसके बाद जो हमारे पास कॉलम थे वो ऐड हो गए हैं जब हमने एक्सिस 1 दिया है। अगर एक्सिस में 0 दूँ यहाँ पे इसको, तो फिर इसके अंदर हमारे पास जो रोज़ हैं वो आपस में ऐड होंगी। पहले डाटा फ्रेम की रोज़ सारी ऐड हो जाएगी, उसके बाद फिर 0 से स्टार्ट होगा और बॉलर की उसके बॉटम पे ऐड हो जाएंगी। और इस तरह से इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अगर मैं 0 एक्सिस दूँ तो ये वर्टिकली ऐड होंगी। अब हमारे पास कॉलम्स की जो तादाद है वो नहीं बढ़ेगी, रोज़ की तादाद बढ़ेगी। मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास 95 रोज़ हो गई हैं, 45 प्लस 50 95 और जो रोज़ हैं वो ऐड नहीं हुई, वो जो सिमिलर थी वही ऐड नहीं है। तो इस तरह से हम दो डाटा फ्रेम्स को मर्ज कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।